नमस्कार साथियों, बाइक गोभी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। मोहम्मद रफी की पत्नी को नहीं पसंद थे उनके गाने। नाई का काम करने के बाद ऐसे शुरू किया था अपना सिंगिंग करियर। मोहम्मद रफी की पहली पत्नी ने भारत आने से मना कर दिया और फिर वो पाकिस्तान रहने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी उनके गाने नहीं सुना करती थी। महान गायक मोहम्मद रफी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। 1944 में वही गायक बनने के लिए मुंबई आए थे और फिर उनकी आवाज और सुरों ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई वो आज उनके जाने के बाद भी जिंदा है। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस वक्त वो ये नहीं जानते थे पूरी दुनिया उनकी आवाज की दीवानी होगी, मगर उनकी खुद की पत्नी उनके गाने नहीं सुनती थी। जी हाँ, मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थी और उनकी दूसरी पत्नी को उनके गाने सुनना पसंद नहीं था। मोहम्मद रफी का करियर करीब 40 साल का था और इन सालों में उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 7000 गाने गाए। रफी ने 2 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने अपनी कजिन से ही की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम बसीरा बीबी था और उनसे रफी ने 13 साल की उम्र में अपने पुश्तैनी गांव में शादी की थी। दोनों की शादी टूटने का कारण था बसीरा का भारत आकर न रहना। दरअसल आजादी की लड़ाई में उनके माँ बाप की जान चली गई थी, जिसके बाद बसीरा ने भारत आकर रहने से मना कर दिया और वो पाकिस्तान चली गई। ऐसे दोनों की शादी भी टूट गई। इसके बाद मोहम्मद रफी ने 19 साल की उम्र में बिल्किस से शादी की थी। बिल्किस को संगीत में रुचि नहीं थी, इसलिए वो उनके गाने नहीं सुना करती थी। रफी पर लिखी किताब मोहम्मद रफी माई अब्बा ए मेमोयर में उनकी बहू यास्मीन खालिद ने लिखा है कि बिल्किस और रफी के बीच गानों पर रॉयल्टी भुगतान को लेकर उनके बीच मतभेद थे, जिसके कारण वो उनके गाने नहीं सुनती थी। सिंगिंग करियर बनने से पहले नाई थे मोहम्मद रफी। रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक पंजाबी जाट मुस्लिम परिवार में अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद के घर पर हुआ था। वही 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया। 7 साल की उम्र में रफी अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए, जहां उनके बड़े भाई नाई की दुकान चलाते थे। चूंकि उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं थी, इसलिए वे दुकान में अपने भाई की मदद करते थे। रिपोर्टर से पता चलता है कि रफी का संगीत के प्रति प्रेम तब शुरू हुआ जब एक सूफी फकीर उनके गांव आए और उनके हुनर से वही इतने प्रभावित हुए कि उनकी नकल करने लगे और सड़कों पर उनके साथ गाने लगे। 1945 में मोहम्मद रफी ने फिल्म गांव की गोरी के लिए GM दुरानी के साथ अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाने के साथ सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। बता दें कि करीब 40 साल के अपने करियर में उन्होंने कई भाषाओं में 7000 गानों को अपनी आवाज दी। बता दें कि रफी धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन उनकी गायकी से लोग ऐसा नहीं मानते थे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।